नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील के अंदाज में। शुरुआत करते हैं। नदी नाले उफान पर हैं। बार बार अपील की जा रही है कि लापरवाही ना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी होशियारी दिखाते हैं और अपनी जान ही दांव पर लगा देते हैं। मुरैना में भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, तेज बहाव में रपटा पार करते हुए नजर आए। सबलगढ़ क्षेत्र के बामसोली बातेड़ गांव में कुआरी नदी के रपटे पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वीडियो में भी दिख रहा है कि ग्रामीण नदी के तेज बहाव वाले रपटे को पार करते हुए संघर्ष करते हुए नजर आए। यहाँ पर किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी का कितना तेज बहाव है और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, फिर भी लोग पानी के उतरने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि रपटा ही पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी और जिला प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार सुरक्षा की मांग भी की, रपटे पर पुल बनाने की भी मांग की, लेकिन उनकी मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक आदमी मोटरसाइकिल से इस रपटे को पार करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी हद तक डूबा हुआ दिख रहा है। माँ बाप अपने हर बच्चों की हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजस्थान में तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पिता केवल फोटो के लिए अपनी बच्ची की जान खतरे में डाल देता है। रील्स स्क्रॉल करते हुए आपने भी इस वीडियो को जरूर देखा होगा। यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी को पुल पर से ऐसा स्टंट करवा रहे हैं जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से तमाम बांधों में पानी की जोरदार आवक बनी हुई है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारिठा में भी लोग बड़ी संख्या में घूमने पहुंच रहे हैं। यहाँ घूमने आए एक माँ बाप ने अपनी छोटी सी बच्ची को जिले के सबसे बड़े बांध पर 2 सरियों पर ही बैठा दिया। पिता ने गोद से उठाकर पहले बेटी को सरियों पर खड़ा किया और उसके बाद उसे आगे जाकर बॉक्स पर बैठने का इशारा किया। बॉक्स भी इलेक्ट्रिकल था, हादसा हो सकता था, करंट लग सकता था और पैर फिसलता तो सीधे बच्ची पानी में गिरती। पास में ही उसकी माँ भी खड़ी है। दोनों का दिल एक बार भी नहीं पसीजा। मौत की ओर ढकेलते हुए पिता ने बेटी का हाथ तक नहीं थामा। इसके अलावा कैमरे की तरफ इशारा करते हुए पोज देने के लिए भी कहा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली रील है लखनऊ से, जहां पर रील दिखाने से पहले एक सवाल यह है कि क्या आप अभी आम महोत्सव में गए हैं? कभी आम महोत्सव में जाकर आप देखिएगा क्या क्या दिखेगा आपको। आमों को देखकर ख्याल आएगा कि ये आम खा लेते तो मजा आ जाता, लेकिन अब लखनऊ में जो हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। लखनऊ में अवर शिल्पग्राम में 5 से 7 जुलाई तक चले आम महोत्सव में मिठास, संस्कृति, सितारों की चमक खूब दिखी, लेकिन आखिरी दिन जनता ने आम महोत्सव को आम भगदड़ में बदल दिया। थैले, पॉलिथीन, झोले भरने के लिए जो भी हाथ में आ गया, लोग उसी में आम समेटते हुए नजर आए। तीसरे दिन का नजारा किसी सेल ऑफर से कम नहीं था। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर लोग रुपए नहीं, सिर्फ भीड़ की ताकत लेकर पहुँचे थे। दरअसल आमतौर पर प्रदर्शनी के आखिरी दिन आम मुफ्त में बांट दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि मुफ्त आम मिलने वाले हैं, आम जनता आमों पर टूट पड़ी और ऐसे टूटे की तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोग जमीन से भी आम उठा रही हैं, स्टॉल से खींच रहे हैं, आयोजकों के सामने थैला भर भर आम ले जा रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ है। लोगों ने बताया कि पहली बार उन्होंने इतने सारे आम देखे, वो भी मुफ्त में, बस इसलिए आमों पर टूट पड़े। राह चलते स्टंटबाज अब बाज नहीं आ रहे हैं। रील का खुमार ऐसा चढ़ गया है कि अपने साथ कई लोगों की जान भी हथेली पर रखते हैं और नए नए तरकीब दिखाते हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऑटो वाले का कारनामा देखिए। जब एक ऑटो 2 पहियों पर स्टंटबाजी करता हुआ नजर आया। अब ऑटो चालक का स्टंट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मुख्य सड़क पर 2 पहिया पर ऑटो चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना बारादरी चौराहे पर हुई, जहां पर चालक ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। वीडियो में देखा जा रहा है कि ऑटो चालक ने अपनी गाड़ी को एक पहिए पर संतुलित करते हुए स्टंट किया, जो काफी खतरनाक था। इस घटना से न सिर्फ ऑटो वाले की जान बल्कि राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। आसपास कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन ऑटो वाले को केवल वीडियो बनाना था और केवल एक वीडियो के चक्कर में उसने कई लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। ये मामला मुरार थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने चालक की इस हरकत की निंदा की और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। बस्तर के चित्रकूट, तीरथगढ़ का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। ऐसे ही नजारा हम आपको कांकेर जिले के मलाज कुडूम जलप्रपात की तस्वीरों के साथ दिखाने जा रहे हैं। कल कल करती हुई ये धारा और जंगलों के बीच स्थित सुंदर झरना मलाज कुडूम जलप्रपात है, जो 3 अलग अलग झरनों से मिलकर बना है। सुंदरता से भरपूर ये मलाज कुडूम झरना 10 मीटर, 15 मीटर और 9 मीटर की ऊंचाइयों के साथ तीनों झरनों से बना है। मलाज कुडूम झरना कांकेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूध नदी पर बना है। हर वर्ष मानसून के मौसम में हजारों पर्यटक इस प्यारे और सुरम्य जलप्रपात को निहारने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। इस स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध है और ये झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बारिश के दिनों में ये झरना पूरे शवाब पर बह रहा है, जहां रोजाना पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और ये जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है।
क्रिकेट जगत में कैप्टन कूल कहलाने वाले, थाला फॉर द रीजन के नाम से जाने जाने वाले, क्रिकेट की नहीं बल्कि असल जिंदगी के लिए भी लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का आज 44वां बर्थडे है और सेलिब्रेशन ऐसा कि आप भी देखिए। रांची की गलियों से होते हुए देश और विदेश में अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी यानी कैप्टन कूल 7 जुलाई को अपना 44वां जन्मदिन मनाते हुए नजर आए। यानी कि धोनी का आज जन्मदिन है। धोनी के साथ साथ उनके समर्थक भी रांची समेत अन्य शहरों में बड़े ही उत्साह के साथ माही का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा उत्साहजनक बात तो यह है कि धोनी इस समय अपने शहर रांची में ही हैं। उनके घर के बाहर फैंस उनके लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कोई उनके नाम का फ्लैग लहरा रहा है तो कुछ उनके लिए केक लेकर भी आए हैं। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी का केक कट करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बेहद ही सरल अंदाज में केक कट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने कई बार रोटियां गिनकर खाई होंगी, मिठाइयां गिनकर खाई होंगी, यानी कि कोई ऐसी चीज जो गिनी जा सकती है उसको गिना होगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि नमक के दाने गिने हैं, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने 100 ग्राम नमक के कितने दाने होते हैं ये गिनकर कमाल कर दिखाया है। लोग बेरोजगारी के चलते अजीबोगरीब काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक शख्स ने 13 दिन तक मेहनत करके 100 ग्राम नमक के दाने गिन डाले और वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। लोग कह रहे हैं कि अगर रोजगार के अवसर ना हो तो कोई इतना समय इस तरह के काम में नहीं लगाएगा। ये वीडियो अनंत नाम के इंस्टा हैंडल से पोस्ट हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये यूजर कई बार ऐसी ही अजीबोगरीब हरकत करते हुए वीडियो बनाते हैं। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लोग ऐसे कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं। मजाक से हटकर इस अनोखी वीडियो ने बेरोजगारी की समस्या को फिर से उजागर किया है। कुछ लोग इसे समय की बर्बादी मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे धैर्य और लगन का उदाहरण बता रहे हैं। फिलहाल ये खबर लोगों के बीच हल्की फुल्की हंसी और गंभीर बहस का दोनों का कारण बन रही है। बालाघाट में अब भारी बारिश का असर दिख रहा है, जहां पर तेज बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। तहसील बिरसा क्षेत्र में हालात बिगड़ गए हैं, कई गांवों के संपर्क भी टूट गए हैं। बालाघाट जिले में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे तहसील बिरसा क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो गई है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि एक पुल पूरी तरह से डूब गया, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया। रपटों के ऊपर पानी बह रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। लोगों को आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक सामानों की आपूर्ति में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किसानों को भी फसलों को नुकसान का डर सता रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। शक्ति जिले में अब बारिश ने सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहां पर बारिश के दिनों में अब अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया है। गांव वाले पन्नी लगाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां चारों ओर बारिश का मंजर है और इस बीच बारिश में एक खेत में लोग तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के दिनों में सिस्टम की पोल खुल गई है। गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए ना तो मुक्तिधाम है और ना ही कोई शेड है। अगर बारिश में किसी की मृत्यु हो जाती शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ को मामले की जांच करने और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षक का ये कदम स्कूल की छवि खराब करने वाला है, तो वहीं स्कूल प्रशासन ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ रहा है, जिससे वो तनाव में हैं। इस घटना ने एक बार फिर से शिक्षकों की कार्यशैली और स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर बारिश के दिनों में नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर गड्ढे हो जाते। कई बार तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि लोगों को डर लग जाता है। कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
रील स्क्रॉल करते हुए आपने भी इन दोनों वीडियो को जरूर ही देखा होगा। पहला वीडियो देखिए, एक पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद एक नदी में तेजी से बहता हुआ पानी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। वीडियो में दिखाया गया है कि स्कूल के बच्चे और कुछ अन्य लोग नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है, जिससे लोगों को पत्थरों और किनारों से होकर नदी पार करनी पड़ती है। दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, जहां एक मां की ममता और त्याग के दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए बारिश में भीग रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि महिला साड़ी पहने हुए है और अपने सिर पर छाता लेकर बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। वह बच्चे को पीठ पर बिठाकर सड़क पर चल रही है, जबकि खुद बारिश में भीग रही है। महिला के चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, लेकिन वो अपने बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। और आइए अब देखते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो लीला साहू नजर आ रही हैं। लीला साहू और उनकी सड़क बनवाने की मुहिम लगातार जारी है, देश का मुहिम बन चुकी है। लीला साहू ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर कई समय से सड़क बनाने की मांग कर रही है। अब एक नया वीडियो उनका सामने आया है। चुरहट विधानसभा भले ही राज्य की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में गिनी जाती हो, लेकिन यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सड़क ही नहीं है। खराब सड़क को लेकर एक बार फिर लीला साहू का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो सीधी सांसद पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है। कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चल रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात आधी रात में लीला साहू गर्भवती हैं और इस वीडियो में उनके साथ एक और गर्भवती महिला नजर आ रही है। लीला साहू ने कहा कि यह पहले बता दिया गया होता तो मैं बड़े नेताओं से मिलती। 9वां महीना चल रहा है हमारा इस खराब सड़क में। आया है। इस वीडियो को देखकर आप भी अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेंगे। ये परेशान कर देने वाली बारिश, कीचड़ बचपन में हमें कितनी पसंद आती थी और किस तरह कीचड़ में लथपथ होकर घर देर तक आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाला गार्ड साहब सुभाष चंद्र नशे में धुत था। जब बहुत देर हो गई, यात्री गार्ड के केबिन में पहुंचे। यात्रियों ने गार्ड को अपने केबिन में फर्श पर बैठे हुए पाया। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और पास में शराब की बोतल भी थी। गुस्सा यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ट्रेन रात 8:55 पर हॉल्ट पर ही रुकी। आधार पर दिल्ली मुख्यालय कार्रवाई करेगा। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि गार्ड की ड्यूटी दिल्ली से लगाई जाती है, लेकिन जब नशे में धुत होकर गार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब कार्रवाई भी हो रही है। सड़कों पर होने वाले गड्ढे हादसों को दावत देते हैं। कई बार जलभराव के चलते गड्ढे दिखाई नहीं देते और कई बार तेज रफ्तार के बीच गड्ढे रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ सिंगरौली में। देखिए, जहां सीवरेज कार्य हादसों का कारण बन रहा है, यहां आए दिन हादसे देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला वार्ड नंबर 41 में देखने को मिला, जहां पर सीवरेज के गड्ढे में एक बस का पहिया घुस गया। गनीमत ये रही कि बस पलटने से बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बस में कई यात्री भी सवार थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह बस टेढ़ी हो गई, पलट भी सकती थी, लेकिन बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल नगर निगम के वार्ड नंबर 41 में सीवरेज लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। गड्ढों में पाइप डालने के बाद ऊपर से केवल मिट्टी भर दी गई, लेकिन उसे समतल और मजबूत नहीं किया गया। यही लापरवाही हादसों को न्योता दे रही है। जिस स्थान पर बस का हादसा हुआ, वहां काम अधूरा छोड़ दिया गया था और मिट्टी धंसने से बस का अगला हिस्सा एक तरफ झुक गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सड़क महज 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है, देख लेते हैं। खबरों की रील में अगली रील है, सड़कों की स्थिति जर्जर है। बारिश का सीजन शुरू होते ही महासमुंद जिले की सड़कों की हालत खस्ताहाल है। ग्रामीण और स्कूली बच्चे सड़कों पर पानी भरे गड्ढों में गुजरने को मजबूर हैं, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। दरअसल ये सड़क महासमुंद में बमहनी चिंगरौद होते हुए गरियाबंद तक जाती है।
बमहनी से चिंगरौद की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस 1.5 किलोमीटर की दूरी चिंगरौद के ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आसपास के गांव के बच्चे इसी गड्ढों वाली सड़क पर जान जोखिम में डालकर बमहनी हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं। बमहनी से चिंगरौद के बीच एक नाला भी है जो बरसात में पानी ओवरफ्लो होने के चलते टूट जाता है, जिससे आवागमन भी बाधित हो जाता है। सड़क बनने के कुछ वर्षों बाद ही सड़क की स्थिति बेहाल हो गई। कलेक्टर से हमने बात की, उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी से जानकारी लेकर समुचित व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि लोगों की परेशानी जल्द ही दूर हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बरसात में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि खुद को ही मौत की तरफ धकेल रहे हैं। लापरवाही ऐसी है कि कभी भी जान जा सकती है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं श्योपुर से। तस्वीरें मोटी डूंगरी नदी की हैं, जहां एक ट्रैक्टर चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट किया और वीडियो के जरिए सामने आया है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रैक्टर चालक पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर और ट्रॉली को नदी के बीच से पार करा रहा है, जहां पर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा है और बहाव भी तेज है। ये स्टंट न सिर्फ चालक की बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस बहाव में कोई भी डूब सकता था, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने अपनी जिद से वीडियो के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और एक बार भी नहीं सोचा। वीडियो के बाहर आने के बाद जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई, जो साफ दिख रहा है कि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं है, जिससे ऐसे जोखिम भरे काम होते रहते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां लोगों ने चालक की इस हरकत की निंदा की है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। आइए खबरों की रील में आगे देखते हैं कि रील कौन सी है। ये झरना नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये झरना नहीं है। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटने से गांव के गांव डूब गए हैं। बारिश का पानी इस कदर बह रहा है कि सड़क ही झरने में तब्दील हो गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर बारिश का पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि सड़क पूरी तरह से झरने में बदल गई है। पहली बारिश में आपको ये झरना ही लगेगा, लेकिन ये कोई झरना नहीं बल्कि बारिश का पानी है, जो रहवासी इलाके में एक झरने की तरह बह रहा है। इस तेज बहाव के चलते राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़कों पर पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है। स्कूलों और दफ्तरों तक पहुंचने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत नहीं पहुंची, जिससे लोग नाराज हैं। अगली रील अमेरिका के टेक्सास से है, जहां पर बाढ़ का विकराल रूप दिखाई दिया। ग्वाडालूप नदी में अचानक बाढ़ आ गई और कई लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जहां कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ये घटना 4 जुलाई 2025 को हुई, जब अचानक हुई तेज बारिश ने फ्लैश फ्लडिंग का रूप ले लिया। केयर काउंटी और आसपास के इलाकों में घर और बुनियादी ढांचे बह गए। नेशनल वेदर सर्विस ने गुरुवार को फ्लड वॉच जारी किया था, लेकिन बारिश की तीव्रता का अंदाजा नहीं था। रडार और प्रेसिपिटेशन डेटा से पता चला है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आई नमी ने टेक्सास के फ्लडिंग वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी, लेकिन कई लोग फंस भी गए। टेक्सास इमरजेंसी मैनेजमेंट चीफ ने बताया है कि पहले से तैनात बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में आऊंगा, ये दिल मांगे मोर। कुछ ऐसी बातें कही थी करगिल युद्ध के हीरो, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने, जिनकी आज 26वीं पुण्यतिथि है और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसा नाम जो शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कारगिल युद्ध के दौरान दुर्गम चोटियों पर विजय पाने वाले इस जामाज योद्धा ने न सिर्फ दुश्मनों को धूल चटाई, बल्कि अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से देश के करोड़ों दिलों को छुआ। हिमाचल की वादियों से उठकर तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शेर शाह ने साबित कर दिया कि वतन से बढ़कर कुछ नहीं। करगिल युद्ध के वीर नायक और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की आज 26वीं पुण्यतिथि है। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहादत दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत माता की वीर सपूत की बेमिसाल बहादुरी और बलिदान को सलाम किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने करगिल युद्ध के दौरान अपनी साहस का परिचय देते हुए .5140 और .4875 जैसी कठिन चोटियों पर तिरंगा फहराया था। गुरुवार की बात करते हैं, जहां पर बारिश में बाढ़ की स्थिति नियंत्रित हो गई। यहां पर बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोरबा सहित आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश से कोरबा जिले की नदियां और नाले भी उफान पर हैं। बारिश के चलते जल भराव के हालातों से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पाली ब्लॉक के ग्राम डोकू पथरा और पोंडी के लबदापारा के 17 ग्रामीण रविवार को शाम को हुई भारी बारिश में आई बाढ़ में फंस गए, जिसमें मासूम से लेकर बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे।
ये सभी खेती के कार्य से गए हुए थे। नदी में बाढ़ के हालात बनने पर ये वापस नहीं आ सके। ग्रामीणों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। सोमवार की तड़के सुबह 3 बजे सभी 17 जिंदगी को महफूज कर लिया गया है। भयावह बाढ़ में मौत का 10 घंटे तक सामना कर सुरक्षित वापस लौटे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशियां, सुकून साफ तौर पर देखी जा सकती थी। सभी ने देवदूत बने संयुक्त टीम का आभार जताया है। आइए खबरों की रील में अगली रील देखते हैं। अगली रील कौन सी है? अगली रील है सेव टमाटर में हड्डी वाली। जी हाँ, सेव टमाटर की सब्जी को इसलिए ऑर्डर किया जाता है ताकि वो जल्दी बनती है और ताजी बनती है। एक ऐसे हुआ रेस्टोरेंट में जहां पर सेव टमाटर की सब्जी को ऑर्डर किया गया, लेकिन इससे बड़ी बात ये निकली इसमें कि इसमें हड्डी निकलकर सामने आ गई है, जिसको लेकर बवाल मच गया। जिले के पंधाना थाना क्षेत्र के डुल्हार स्थित राजवीर ढाबे पर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर शाकाहारी खाने में हड्डी निकलने की शिकायत मिली। ये घटना तब हुई जब बोरगांव बुजुर्ग गांव के ग्रामीण श्रद्धालु जो गुरु पूर्णिमा के पूर्व अवधूत संत दादाजी धूनीवाले के मंदिर में निशान अर्पित करने के लिए जा रहे थे। श्रद्धालु इस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके, लेकिन जैसे ही सेव टमाटर की सब्जी खाने लगे तो उसमें हड्डी निकली। इसका वीडियो भी सामने आया। थाली में सब्जी परोसी गई थी, लेकिन अचानक सब्जी में हड्डी दिखाई दी, जिसके बाद श्रद्धालु भड़क गए और इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने ढाबे को सील कर दिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और पंधाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इस घटना से धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। महाराष्ट्र के नासिक में प्रसिद्ध डुगरवाड़ी झरने में अचानक पानी बढ़ गया। 15 से 20 पर्यटक फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, देख लीजिए। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। वहीं नासिक के प्रसिद्ध डुगरवाड़ी झरने में अचानक पानी बढ़ने से 15 से 20 पर्यटक फंस गए। रविवार को भारी भीड़ के बीच स्थानीय युवाओं ने साहस दिखाते हुए बच्चों समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल पर्यटकों का ये समूह प्रसिद्ध डुगरवाड़ी झरना घूमने आया था। इसी दौरान बारिश के कारण अचानक झरने का जलस्तर बढ़ गया और पर्यटक जहां पर स्टूडेंट ने कार से अपने टीचर को ही टक्कर मार दी, उसके बाद फरार भी हो गए। सोनीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कार सवार छात्रों ने स्कूटी सवार महिला शिक्षक को टक्कर मार दी। ये घटना सेक्टर 23 की 100 फीट रोड पर हुई, जहां शिक्षक ड्यूटी से स्कूल जा रही थी। आरोपी छात्रों ने महज 40 सेकंड में शिक्षक को टक्कर मार दी और फरार हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिक्षक स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटी से टीचर आ रही थी, लेकिन कार में बैठे स्टूडेंट ने उन्हें नहीं देखा। टक्कर के बाद ड्राइवर के साइड वाला गेट भी खुला, लेकिन दूसरे ही पल कार को रिवर्स लेकर स्टूडेंट वहां से निकल गए। शिक्षक ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थानीय लोग और स्कूल स्टाफ ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर धमतरी जिले में अब लोग तेंदुए से खौफ में हैं। दिन दहाड़े जिले में तेंदुआ उत्पात मचा रहा है। लोग छुप छुप कर तेंदुए को देख रहे हैं और तेंदुआ पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है। धमतरी रेंज में एक तरफ हाथियों ने उत्पात मचा कर रखा है, जिनकी निगरानी में वन विभाग की टीम लगी हुई है। इसके बाद अब दिन में भी तेंदुआ दिखने से लोगों को डर सता रहा है। वन विभाग ने अब तेंदुओं की तरफ अपनी टीमें लगा दी हैं। बताया जा रहा है कि सिहावा रोड में मथुराडीह के आगे ढाबा के पास 2 घंटे के अंतराल में 2 बार तेंदुआ देखा गया। एक बार तो 2 तेंदुए आ गए और ट्रैफिक रुक गया।
नगरी रोड स्थित राजा ढाबा के संचालक ने बताया है कि कुत्ता को तेंदुआ ले गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद लगभग 7 बजे वहीं पर हनुमान मंदिर के पास 2 तेंदुए और देखे गए। 2 तेंदुए की वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां भी रुक गई थी, जिसके कुछ देर बाद वहां पर वो चले गए। इस संबंध में वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है, लेकिन इस तरह की घटना के बाद अब लोगों को अपनी जान का डर सताने लगा है। उधर छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। धमतरी में भी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और शहर में जलजमाव की स्थिति बन गई ताकि लोग परेशान नजर आए। ये वीडियो धमतरी जिले का है, जहां पर तेज बारिश होने के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। यहां सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। यहां लोग अपने जरूरी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शहर के आमापारा, शिव चौक समेत कुछ वार्डों में जलभराव भी हुआ है। हर साल बारिश में इन क्षेत्रों में यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लगातार हो रही बारिश से अब बांधों की स्थिति में सुधार हो रहा है। जिले के गंगरेल के साथ अन्य बांधों में भी अब पानी भर रहा है। बारिश के बाद अब किसानी खेती का कार्य भी शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। जिले में बारिश का दौर जारी है और इस बारिश ने सिस्टम की पोल भी खोल दी है। जगह जगह नालियों में पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है। और बारिश के दिनों में सिर्फ कहीं आने जाने में ही परेशानी नहीं होती, इसके अलावा अपनों के गुजर जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने में भी परेशानी होती है। तस्वीर नरसिंहपुर से सामने आई है, जहां पर मुक्तिधाम नहीं होने से लोगों की परेशानी सामने आ गई। जिले की ग्राम पंचायत जमुनिया के तहत आने वाले ग्राम सूखा डिगसरा में मुक्तिधाम तो बनाया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी मुक्तिधाम तो बना दिया, लेकिन लोग वहां पर सीधे रास्ते से नहीं पहुंच सकते। इस गांव की आबादी करीब 300 लोगों की है, जो मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए घुटनों तक कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। खासतौर से बारिश के मौसम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस समस्या के चलते गाँव के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कीचड़ है यहाँ तो पानी भरा है पूरे में। प्रशासन से ही अपेक्षा अपनी के यहाँ सीमेंट रोड यहाँ तक बनाया। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जब स्कूली बच्चे खुद सड़क पर उतर आए तो फिर मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बेमित्रा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बेमित्रा के ग्राम बाबा मोहतरा में हजारों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। स्कूली बच्चे अस्थायी केंद्रीय विद्यालय के संचालन का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया। हजारों की भीड़ थी, ग्रामीण भी बच्चों के समर्थन में उतरे। आक्रोशित भीड़ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ को घेर लिया। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूल के 75% हिस्से का अधिग्रहण कर लिया है। अब सवाल यह है कि 6 कमरों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक संचालन कैसे संभव हो पाएगा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार, बीईओ और थाना प्रभारी समेत पुलिस बल भी पहुंच गए। लोगों को समझाइश दी गई। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन क्या व्यवस्था कर पाता है। आप बहुत पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर आप ही के लिए है। इस रील में आप जानेंगे कि कैसे अब तक रैपर रहे बादशाह अब पिज्जा के क्षेत्र में भी उतर आए, यानी कि बैड बॉय पिज्जा आपको खाने को मिलेगा। पहला स्टोर मुंबई में खुल गया है, यानी कि डोमिनोज पिज्जा हट के बाद अब बादशाह का पिज्जा खा सकते हैं आप। रैपर बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते हुए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी QSR बाजार में कदम रखते हुए बैड बॉय पिज्जा नाम से एक नया पिज्जा वेंचर लॉन्च किया है। ये ब्रांड घोस्ट किचन्स इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है, जो क्लाउड किचन लेड फूड बिजनेस में एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसका नेतृत्व सीरियल उद्यमी करण तन्ना कर रहे हैं। बादशाह के पिज्जा ब्रांड का पहला आउटलेट मुंबई के अंधेरी में खोला गया है। बैड बॉय पिज्जा का मेन्यू 50 आइटम्स का है, जो प्रीमियम पिज्जा अनुभव का वादा करता है। लोग सिर्फ 400 रुपए में इस टेस्टी पिज्जा का मजा ले सकते हैं। बादशाह ने अपने इस नए वेंचर को लेकर कहा, बैड बॉय पिज्जा मेरी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है, रूटेड, बोल्ड एंड रियल। मैंने हमेशा से अपना पिज्जा चेन शुरू करने का सपना देखा था। इस लॉन्च से पहले बादशाह ने इंटरनेट पर एक क्वर्की मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जिसने काफी बज़ क्रिएट भी किया है। कांकेर में भी कई दिनों से तेंदुए का खौफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तेंदुए ने उत्पात मचा के रखा है। रात के वक्त तेंदुआ यहाँ जानवरों का शिकार कर रहा है, जिससे ग्रामीण अब डर गए हैं। ये तस्वीर कांकेर की है, जहां पर शिवनगर वार्ड की पहाड़ी पर एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया, जिससे अब लोगों में डर का माहौल है। देखिए किस तरह से कांकेर से लगे पहाड़ियों पर तेंदुआ नजर आ रहा है और रात के वक्त वार्ड में पहुंचकर 2 मुर्गियों को अपना शिकार भी बना लिया। सुबह लोगों ने पहाड़ पर तेंदुए को चहलकदमी करते हुए देखा। पहले भी इस पहाड़ी पर तेंदुए को देखा गया है, जो लोगों में दहशत फैला रहा है। लगातार शहर के वार्ड और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए को देखा जा रहा है।
अब पहाड़ी पर बैठे इस तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन लोगों के वन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी इस घटना को लेकर कोई पहल नहीं की गई, जिससे कभी भी इलाके में कोई बड़ी घटना हो सकती है। तेंदुए की इस चहलकदमी के बाद लोगों में डर भी है और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। 5 देशों की विदेश यात्रा पर गए पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा भी की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को उनके गर्मजोशी से भरी मेहमानवाजी और शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन में सुधार और शांति एवं सुरक्षा विषय पर उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने और शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र में इस मुद्दे को एक मजबूत भाषा अपनाने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। और खबरों की रील में आज इतना।